हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एलसीसी अड्डा यूट्यूब पे। तो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है क्लास 12 का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आए हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को सीखना है तो पूरा अंत तक देखना पड़ेगा, तभी लगेगा कि हाँ हमको फिजिक्स आने लगी है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप लोग चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, एनसीईआरटी में कॉम्बिनेशन है, हम यहाँ पे अलग अलग चैप्टर करके आपको पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों आपका पहला चैप्टर क्या है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इसमें फर्स्ट टॉपिक अपने को जानना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बोलते हैं विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव। अब बात सबसे आती है कि यहाँ पे पहला टॉपिक ही यहीं से स्टार्ट होता है कि सबसे पहले अपने को चैप्टर का मतलब समझ में आना चाहिए, इसका कंटेंट समझ में आना चाहिए कि हम इसके अंदर पढ़ना क्या चाह रहे हैं और हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। तो बच्चों जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था सेम उसी तरह यहाँ भी है। वहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सारे टर्म सीखे थे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड सारे टर्म को हम लोग स्टडी करेंगे। अब बात ये आती है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा जाए तो किसी स्थान का एक गुणधर्म होता है जहाँ पे किसी आवेश को लाने पर उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। कहने का मतलब किसी एक चार्ज की, मान लिया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पोजीशन की प्रॉपर्टी है जहां पे अगर मैं कोई पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज लाऊंगा तो उससे हमें एनर्जी प्राप्त होगी। तो अब बात आती है कि इसकी डिफिनेशन कैसे बन सकती है। तो बच्चों सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। ध्यान से सीखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को प्यारे बच्चों बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या बताया था भैया? आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश उसका अनुभव करे। आई बात समझ में? कहने का मतलब जहां पे आवेशों का गुणधर्म पाया जाए ऐसा क्षेत्र क्या कहलाया था? वैद्युत क्षेत्र कहलाया था। ठीक, बात आती है कि इसमें बच्चों एक मान लेते हैं, एक ये परीक्षण आवेश Q नॉट कहाँ पे रखा है? अनंत पे स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे मान लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे कोई बिंदु है A मान लेते हैं। ठीक, बच्चों इस परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, आप समझ रहे, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य किया जाएगा उसी कार्य को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? वैद्युत विभव कहलाता है। मतलब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। तो इसकी डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे, तो लिखेगा बच्चों कि किसी परीक्षण आवेश Q नॉट को, ध्यान से देखेंगे, किसी परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इतनी बात बच्चों समझ में आई? तो बच्चों ये थी डिफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब इससे रिलेटेड टर्म को सीखते हैं कि अभी हम लोगों ने डिफिनेशन जाना, अब जानते हैं कि इसको डिनोट किससे करेंगे, इसका यूनिट क्या बनता है और बच्चों और इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होंगे, इसका यूज क्या है अपने फिजिक्स में, उन सबको भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ओके, तो देखिएगा ध्यान से। अब बच्चों वैद्युत विभव को हम लोग V से डिनोट करते हैं। ठीक है, V इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों W/Q नॉट। ओके, अब देखिएगा ध्यान से, V बराबर W/Q नॉट। तो बच्चों W का मात्रक क्या होता है? जूल। ओके, और
आवेश का मात्रक क्या बताया था आप लोगों को, कूलाम होता है, फ्रैंकलिन होता है, एमयूएसयू बहुत होता है, लेकिन स्टैंडर्ड लिखते हैं SI यूनिट कूलाम। ओके, तो इसका मात्रक क्या बनेगा, जूल पर कूलाम, या तो बच्चों SI यूनिट बच्चों वोल्ट। वोल्ट का नाम कहाँ से आया मैं इसको बता देता हूँ। एक साइंटिस्ट थे वोल्टा नाम के, उन्होंने सबसे पहले पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लाया, तो उन्हीं के नाम पे वोल्टा से पोटेंशियल की यूनिट, विभव का मात्रक क्या पड़ा प्यारे बच्चों, वोल्ट पड़ा। ठीक है, तो होगा क्या, अब देखिएगा इसका वीमा सीखते हैं। वीमा इसकी कितनी होती है तो देख के बता दो, कार की वीमा कितनी, ml2T-2। ओके, अब आवेश की वीमा कितनी होती है, AT, ऊपर जाएगा ml2T-3A-। कई बात समझ में, तो जल्दी से इतने पॉइंट को नोट कीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें सीखते हैं इसके बारे में। ठीक है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना, एक एक नोट्स बनाते जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ओके, तो जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर आगे हम लोग इसके बारे में कुछ सीखते हैं। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, अब बात आती है कि अगला पॉइंट के बारे में जानने की, विभव राशि कैसी होती है। तो प्यारे बच्चों आप लोग जान जाइए, विभव अदिश राशि है। विभव कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। आई बात समझ में, तो जल्दी से नोट कीजिएगा इस पॉइंट को भी। अब देखिएगा अगला पॉइंट, तो अब देखिएगा विभव क्या करता है, धारा की प्रवाह के दिशा का निर्धारण करता है। मतलब धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होती है। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, कि विभव जो है धारा के प्रवाह की दिशा का निर्धारण करता है। धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, फिर अगला पॉइंट लिखते हैं हम लोग। हो गया, तो अगला पॉइंट क्या मिला प्यारे बच्चों, कि विभव धारा की दिशा का निर्धारण करती है। विभव धारा की दिशा का निर्धारण करती है। धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। क्लियर हुआ इतना, जल्दी से इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। अब धारा के प्रवाह की दिशा, दो कॉन्सेप्ट आता है प्यारे बच्चों, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। तो अब देखते हैं उसमें क्या कॉन्सेप्ट बनता है, इसको जल्दी से नोट कीजिएगा। अब देखिएगा एक बात और सामने निकल के आ सकती है अपने पास, कि एक अपने पास पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। अब बात आता है कि जो धन आवेश प्रवाह होगा वो किधर होगा प्यारे बच्चों, हाई पोटेंशियल की तरफ। ओके, हाई पोटेंशियल का मीन्स उच्च विभव की तरफ होगा। क्लियर हुआ। और बच्चों जो निगेटिव चार्ज होगा वो किधर फ्लो होता है, लो पोटेंशियल की तरफ। इतना क्लियर हुआ, इसको बोलते हैं निम्न विभव कहते हैं। यही बात समझ में। ठीक, ये थे कुछ पॉइंट्स बेटा किसके बारे में, विभव के बारे में। अब कुछ और सीखते हैं इसके बारे में, कुछ अजीब सी बातें, कुछ जो हम लोग को बहुत आगे यूजफुल होने वाली है। तो आप जल्दी से पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखेगा, इसको मैं तब तक रफ करता हूँ, ध्यान से देखेगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ठीक है, देखिएगा विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से बच्चों V बराबर होता है W/Q0। ठीक है, यही आएगा। जानते हैं प्यारे बच्चों कि W बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन मान लेते हैं F/dr। अब बताओ, जो हमारा विभव था वो लाने में किया गया कार्य था, लेकिन वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, तो प्यारे बच्चों माइनस कार्य लगेगा क्या। बताओ टोटल के लिए क्या करते हैं, अनंत से r दूरी तक लाए थे। ठीक, अब यहाँ पे W की वैल्यू रखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये हुआ इन्फानाइट टू r माइनस
F इंटू डी आर, ओके, अपॉन में क्या बच्चों क्यू नॉट। अब बताओ F बाई क्यू नॉट पढ़ाया है क्या? तो F बाई क्यू नॉट क्या होता है प्यारे बच्चों? E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों यहाँ से डिफिनेशन क्या बन रही है सामने, एक E डॉट डी आर के फॉर्म में अपने को रिजल्ट मिल गया। जहाँ जरूरत पड़ेगी अपन लोग इसको रख के निकाल लेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इसको नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था ये प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इतना पॉइंट देखोगे उतना आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा ना कहीं सुना होगा, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा। हो गया, ओके, ठीक। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ठीक, ठीक। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इसको मैं मिटाता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे चलेंगे, ठीक। अब बात आती है प्यारे बच्चों की विभव का मान ज्ञात करने के लिए एक हम लोग को निर्देश तंत्र की जरूरत होती है। उस निर्देश तंत्र को हम लोग अनंत मान लेते हैं, क्यों? क्योंकि अनंत पर वैद्युत विभव शून्य माना जा सकता है। जिस प्रकार पृथ्वी तल की मान लिया कि किसी भी सतह की ऊंचाई के लिए निर्देश तंत्र समुद्र को माना जाता है, समुद्र की सतह को शून्य माना जाता है, उसी प्रकार विभव का मापन करने के लिए हम लोग अनंत पे विभव का मान क्या मान सकते हैं? शून्य मान सकते हैं। या तो पृथ्वी की धारिता बहुत अधिक होने के कारण उसका विभव शून्य माना जा सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा शून्य हो, पॉजिटिव निगेटिव जीरो भी हो सकता है, लेकिन पृथ्वी की धारिता बहुत अधिक होने के कारण हम लोग उसका विभव शून्य ही मान लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगला पॉइंट क्या मिला अपने को कि वैद्युत विभव को ज्ञात करने के लिए एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग निर्देश तंत्र को क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों? अनंत मान लेते हैं, और अनंत पे वैद्युत विभव शून्य माना जा सकता है। तो अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, विभव को परिभाषित करने के लिए, विभव को परिभाषित करने के लिए, विभव को परिभाषित करने के लिए एक निर्देश तंत्र का, एक निर्देश तंत्र का चुनाव करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग अनंत पर वैद्युत विभव शून्य मान लेते हैं। इसके लिए हम लोग अनंत पर वैद्युत विभव शून्य मान लेते हैं। एक बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया कि बच्चों पृथ्वी का विभव कुछ भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, लेकिन धारिता बहुत अधिक होने के कारण हम लोग पृथ्वी का विभव क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों? जीरो मानते हैं। अगला पॉइंट क्या मिला कि पृथ्वी का विभव कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पृथ्वी की धारिता, लेकिन पृथ्वी की धारिता अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण इसका विभव शून्य माना जाता है, इसका विभव शून्य माना जाता है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? तो जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये थे विभव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो आपका आएगा वैद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर या तो वैद्युत विभवांतर। बच्चों देखिएगा अब एकदम कॉमन सा डिफरेंस है इसमें, क्यों? क्योंकि अंतर हमेशा कितने लोगों में पॉसिबल है? 2 लोगों में पॉसिबल है। तो यहाँ पे पॉइंट 1 की जगह कितने पॉइंट होने चाहिए? 2 पॉइंट होने चाहिए। सपोज मैं इसको आपको थोड़ा सा कुंभ के मेले से इस कहानी को जोड़ के दिखाता हूँ, देखिएगा बहुत मजेदार है। अब हेडिंग लिख दीजिएगा विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको बोलते हैं।
अब देखिएगा सबसे पहले कहानी आती है कि एक चार्ज कहाँ पे होगा, इन्फानाइट पे, ठीक है। इन्फानाइट को मैं मान ले रहा हूँ कि कुंभ का मेला है, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। कुंभ का मेला अनंत होता है, बहुत भीड़ होती है, ठीक है। अब बच्चों ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, आई बात समझ में। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कंपेयर कराता हूँ मोहल्ले से, ध्यान से देखिएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट होंगे, ये मान लेता हूँ मैं घर है किसी के, ठीक। मान लिया कि एक कोई चुन्नू भैया थे, वो गए मेला घूमने, उसके साथ मुन्नू भैया भी गए मेला घूमने। ये दोनों क्या थे, आवेश थे। कहाँ पे खोए, कुंभ के मेले में। अब भूले भटके शिविर में गए, वहाँ अनाउंसमेंट हुआ, तो सबसे पहले इनको कोई ले जाएगा तो प्यारे बच्चों मोहल्ले में जाएंगे। मोहल्ले का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रवेश करेंगे। फिर मोहल्ले के बाद इनका घर आएगा, पहले इसका घर आया फिर इसका घर आया। बताओ इस पूरे प्रोसेस में कुछ वर्क डन करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, कुछ काम करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, करना पड़ा। उसी वर्क डन को बोलते हैं बच्चों विद्युत विभवांतर, या तो बोलते हैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हुआ। तो देखिएगा ध्यान से कि अनंत से, इसकी डिफिनेशन बनाते हैं, अनंत से इनको क्या माना मैंने, परीक्षण आवेश। अनंत से किसी परीक्षण आवेश Q नॉट को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में जो कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। अब देखिएगा अनंत से किसी परीक्षण आवेश, लिखते जाइएगा साथ साथ, किसी परीक्षण आवेश Q नॉट को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ले जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, वैद्युत विभवांतर कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। क्लियर हुआ। तो जल्दी से आप डिफिनेशन को नोट कीजिएगा, फिर इसको देखते हैं। इसका भी सिंबल वही V से, बस VB माइनस क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, V आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऊपर देख लेते हैं बच्चों। वैद्युत विभवांतर क्या हो जाएगा, VB माइनस VA इक्वल टू क्या, W/Q नॉट। मात्रक वही जूल पर कूलाम, या तो क्या वोल्ट, डायमेंशन भी सेम, ml2 T-3 A-1। ओके, तो जल्दी से नोट कीजिएगा। ये था प्यारे बच्चों वैद्युत विभवांतर, ठीक। अब इसके बाद से अपने को कुछ डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम की नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मिस मत करिएगा, ठीक है। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, अब कुछ कहानी अलग कहती है, ठीक है। ओके ठीक, अब देखिएगा, अब हेडिंग लिख दीजिएगा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है प्यारे बच्चों, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ओके, तो हेडिंग लिखिएगा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इंग्लिश भी जानते रहिए, बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको अब हम लोग, तो ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं, ओके ठीक है। अब देखिएगा, इसके लिए पहले थोड़ा सा एक डायग्राम इमेजिन करते हैं, ठीक। अब देखिएगा डायग्राम क्या बोल रहा है। हमने मान लिया प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। एक डायग्राम अज्यूम कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। और यहाँ पे अनंत पे, इन्फानाइट पे कोई
एक आवेश क्या रखा है, क्यू नॉट, ठीक है। अब वैद्युत छेद से r दूरी पर, मतलब वैद्युत छेद में r दूरी पर एक बिंदु P है, वहां पे इसको लाने में किया गया कार्य निकालना अपने को, ठीक है। आप देखो दो तरीके से निकाल सकते हो प्यारे बच्चों, या तो अभी मैंने जो बताया एक रिलेशन v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इन्फानाइट टू आर ई डी आर, वहां से निकाल लो, नहीं तो मैं आपको एक स्टेप और करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्यू नॉट को बिंदु P तक लाने में किया गया सूक्ष्म कार्य, तो पहले सबसे पहले स्मॉल वर्क डन निकालते हैं। देखिएगा, किया गया सूक्ष्म कार्य, किया गया सूक्ष्म कार्य dw तथा विस्थापन अज्यूम कर लेते हैं, कितना हुआ प्यारे बच्चों, dr, तथा विस्थापन dr। तब अब देखिएगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ओके, माइनस साइन का इंडिकेट करेगा वैद्युत छेद के विरुद्ध, ठीक है। अब देखिएगा, वी नो दैट, ठीक, हम जानते हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम रखते हैं, ठीक है। इसको कंसीडर कर लो फर्स्ट समीकरण 1 से, ध्यान से सीखेगा, समीकरण 1 से, ठीक है। और जो समीकरण 1 से dw बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू में dr, ठीक है। अब इस परीक्षण आवेश को अनंत से r दूरी पर लाना है, ठीक, तो कुल कार्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, कुल कार्य, ठीक। कुल कार्य के लिए इंटीग्रेशन लगाएंगे, ठीक है। अब इधर क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन इन्फानाइट टू r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर dr, ओके। अब बताओ, इंटीग्रेशन का मतलब समझते हैं हम लोग कि डी आर, केवल r का इंटीग्रेशन होगा, बाकी चीजें क्या है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट है, ओके। जब बाकी चीजें कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएंगी। बच्चों एक फार्मूला आप जान लो, dx का इंटीग्रेशन होता है x, इसको आप नोट कर लीजिएगा, दो फार्मूले हैं। अब x की पावर n dx का होता है इंटीग्रेशन x की पावर n+1/n+1, ओके। अगर कोई लिमिट लगी होती है तो एक बार अपर लिमिट और एक बार माइनस करके लोअर लिमिट हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। इस फार्मूले को नोट करिएगा, ठीक। अब देखिएगा, इसके बाद dw है तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, w, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार w की जगह w रखा, एक बार w के जीरो रखा, ठीक। अब देखिए, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट तो कांस्टेंट ठहरा, बाहर आ गया, बचा कितना प्यारे बच्चों, r का पावर -2 dr, ये ऊपर गया -2 हो गया और ये हो गया dr, ओके। अब देखिएगा w इक्वल टू, तब इसको आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। w इक्वल टू, अब देखिएगा -क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट लगाना मत भूलिएगा इन्फानाइट टू r, ठीक है। अब देखिएगा x की पावर n dx के फॉर्म का बन रहा है ना, तो x की पावर n+1/n+1, तो बच्चों r की पावर -2+1 अपॉन -2+1 इन्फानाइट टू r, ओके। तो w इक्वल टू -क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बच्चों ये आ गया -1/r इन्फानाइट टू r, ओके। अब देखिए, एक बार r की जगह r रखोगे तो इतना ही आएगा, r की जगह इन्फानाइट रखोगे, कांस्टेंट अपॉन इन्फानाइट क्या होता है, 0। एक स्टेप में और बढ़ा देता हूँ, -क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r - 1/इन्फानाइट, यही आएगा, ठीक। अब बताओ कांस्टेंट बाय इन्फानाइट 0, ठीक। तो आपके पास वैल्यू क्या बची प्यारे बच्चों, इधर देख लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, इधर वैल्यू आपके पास बची, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्यारे बच्चों, +1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर कितना बचा, क्यू नॉट बाई आर, ये बचा, ठीक है।
अब इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। अब बच्चों जाएंगे कहाँ हम लोग, विभव की परिभाषा से। ध्यान से देखिएगा, विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से। ठीक, तो पहले बच्चों विभव की परिभाषा से क्या बात सामने निकलेगी, ध्यान से सीखेगा कि V इक्वल टू क्या होता है पहले बच्चों, W बाई क्यू नॉट होता है। ठीक, अब W का मान रखने पर, W का मान ऊपर दिए गए समीकरण में रखने पर, दिए गए समीकरण में रखने पर, ओके, तो V इक्वल टू W 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई R अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल। तो योर आंसर इस प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R। पोटेंशियल का यूनिट प्यारे बच्चों वोल्ट। ठीक है, तो ये है प्यारे बच्चों बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के व्यंजक के लिए स्थापना। ठीक है, एक बात अच्छे से देखना, बहुत ही मज़ेदार तरीके से सिखाया हूँ, बिल्कुल नहीं भूलेगा। पहला स्टेप वर्क डन निकाला, कार निकाला, सूक्ष्म कार, फिर कुल कार निकाला, बस लिमिट लगाया, इन्फानाइट टू आर, दो फार्मूला डी एक्स एक्स, एक्स की पावर एन डी एक्स, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ओके, तो जल्दी से इसको नोट कीजिएगा। ठीक, जल्दी से नोट करिएगा इसको पूरा। अब देखते हैं हम, हो गया। अब देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, अब मेरे को रिजल्ट क्या मिला प्यारे बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर वोल्ट, यही मिला। अब देखिएगा आवेश की प्रकृति के अनुसार Q का मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक, विभव का मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट क्या मिला अपने पास कि आवेश की प्रकृति के अनुसार, आवेश की प्रकृति के अनुसार विभव का मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक होगा, धनात्मक व ऋणात्मक होगा। आई बात समझ में। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या मिला कि प्यारे बच्चों अगर हमको बिंदु P तक लाने में कार्य करना पड़ा, ठीक है, यदि मान लिया कि बिंदु P तक लाने में कार्य करना पड़ा तो विभव धनात्मक, अगर वहां पे कार्य मिल जाए तो विभव का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या मिला कि यदि बिंदु P तक ले जाने में, यदि बिंदु P तक ले जाने में कार्य करना पड़े, कार्य करना पड़े तो विभव धनात्मक होगा, तो विभव धनात्मक होगा। यदि कार्य मिल जाए, यदि कार्य मिल जाए तो विभव ऋणात्मक होगा, तो विभव ऋणात्मक होगा। आई बात समझ में। तो जल्दी से इसको नोट कीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, अब देखिए इसका आप ग्राफ भी बना सकते हो विभव का अगर आपकी इच्छा हो, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू है 1/r, तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा, R के साथ। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ भी है। ठीक, देख लीजिएगा इसको। ठीक, तो ये था बच्चों आज हम लोगों ने जाना विभव की डिफिनेशन, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जो शायद हमने कभी सीखा हो। फिर उसके बाद जाना वैद्युत विभवांतर, उसके बाद जाना प्यारे बच्चों बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, और ये कुछ पॉइंट्स आपके सामने ही हैं। तो अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे बहु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ क्या होता है, द्विध्रुव के कारण विभव पढ़ेंगे। तो जो अपना अपकमिंग टॉपिक होगा प्यारे बच्चों वो होगा
कि बहु आवेशों के कारण वैद्युत विभव, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुपिंग ऑफ चार्ज, उसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तब तक के लिए आपका प्यार ऐसे ही चाहिए यार, चैनल को खूब इतना शेयर कर दो, आग उग लग जाए, इसमें आग लगने का मतलब हर जगह पहुंच जाए। बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। बहुत जब ऑनलाइन आऊँगा तो आपको लगेगा हाँ क्या मज़ा आ गया फिजिक्स पढ़ने में, ठीक है। अब देखिएगा, आपके लिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि बिना आप प्रॉपर नोट्स और प्रॉपर स्टडी के कभी फिजिक्स नहीं सीख पाओगे। इसलिए जब पढ़ने बैठो नोट्स बनाते रहो और उसको अच्छे से रोज़ अभ्यास करो, क्योंकि अभ्यास ही है जो आपको फिजिक्स सिखा पाएगी। बाकी मैं तो सिर्फ मार्गदर्शक हूँ, आपको एक गाइडलाइन दे सकता हूँ, बाकी पढ़ना आपका काम है। मज़ा आए तो पढ़ना, ठीक है, बहुत मज़ेदार लगेगा। तब तक के लिए यार धन्यवाद। बस एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को यार बहुत शेयर करना।